अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात आन पहुंचे हैं। 15 नवंबर को पोलिंग होगी। इस सिलसिले में मुल्क की बड़ी सियासी जमातों की जानिब से पहली बार इन इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया और इन सियासी जमातों की क़यादत खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कायद मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने काफ़ी जो है वो दिन इस कैंपेन के अंदर लगाए और इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए वो खुद दोनों कायदीन गिलगित के अंदर मौजूद रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है। इसके साथ साथ वफाकी वुज़रा भी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में हमें सरगर्म नजर आए और जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है। तीनों फरीकें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान में वो ही हुकूमत बनाएंगे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ औकात में ये तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं कि धांधली के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि माजी में भी इस तरह के वाक़यात होते आए हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो भी इंतखाबात होते हैं उनमें उसके जो असर है, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस बार भी यही सूरत हाल नजर आ रही है और सियासी क़यादत इस सिलसिले में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का बरमला इज़हार भी कर रही है। लेकिन आज हमारा मौजू यह है कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के जो नताइज होंगे, PDM की तहरीक के ऊपर उसके क्या असरात होंगे। आपको याद होगा कि सितंबर में जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की दावत पर ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी यानी सेनेट और कौमी असेंबली के दोनों ऐवानों के पार्लिमानी लीडर जब इस दावत के अंदर शरीक हुए थे तो वहां आर्मी चीफ ने तमाम सियासी क़यादत को ये कहा था कि वो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से कानून साजी करें और यही सबब है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये इंतखाबी मुहिम जो चलाई गई उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़े तौर पर ये इंतखाबी वादे किए गए कि जैसे ही वो इंतखाबात के अंदर कामयाब होंगे और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बना दिया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से इसलिए एक पेज पर हैं क्योंकि CPEC के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान एक गेटवे की हैसियत रखता है और जब तक उसे सूबे का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक उसकी जो पोजीशन है उसके ऊपर सवालात उठते रहेंगे और यही सबब है कि इस्टेब्लिशमेंट और तमाम सियासी जमातें इस एक नुक्ते पर हमें यकजा नजर आती हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए गिलगित बल्तिस्तान के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें तमाम सियासी जमातों का एक ये मुतालबा था और खुसूसन अपोजिशन की जमातों का और PDM के साथ जिनका ताल्लुक है, जिनमें JUIF, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, उनका कहना था कि वो इन इंतखाबात को किसी सूरत में चोरी होने नहीं देंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जब इंतखाबात होने जा रहे हैं तो अचानक एक नई सूरत हाल सामने आई है कि उसमें मजहबी फैक्टर जो है वो हमें सामने नजर आया है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से बहुत सारी बातें की जा रही हैं। माजी में भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में सेक्ट इशू जो है वो हमें हावी नजर आता है। इस बार भी सियासी जमातों ने कोशिश की कि ऐसा न हो, लेकिन इंतखाबात से 1 या 2 दिन पहले इस तरह की सूरत हाल हमें बिल्कुल वाज़ेह नजर आती है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के जो भी नताइज आएंगे, ज़राए ये कहते हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों जमातों को इतनी निशस्तें मिल गई तो वो मिलकर इस खित्ते के अंदर अपनी हुकूमत बनाएंगी। लेकिन सवाल यह है कि अगर दोनों जमातें इस खित्ते में हार जाती हैं और माजी की तरह वही इलेक्शन के अंदर अगर जुर्लू घुमाया जाता है तो उसके नतीजे में जरा ये बताते हैं कि PDM एक बार फिर
बड़ी कुव्वत के साथ न सिर्फ सामने आएगी बल्कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में वोट की चोरी को बुनियाद बनाकर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने जलसों के अंदर आवाज उठाएगी। दूसरा सवाल यह है कि अगर ये दोनों जमातें जीत जाती हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी हुकूमत बनाती हैं तो क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर ये दोनों जमातें जीत जाती हैं और तहरीक इंसाफ को वहां पर शिकस्त मिलती है तो उसके नतीजे में इन दोनों जमातों का असर बढ़ जाएगा, उनकी अखलाकी पोजीशन में इजाफा हो जाएगा और वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म के तहत पाकिस्तान के लोगों को ये बता सकेंगी कि उनके नैरेटिव की फतह हुई है, उनके जो बयानिया है उनको लोगों ने कबूल किया है। अब पाकिस्तान के जो दीगर सूबों के लोग हैं इस बयानिए के साथ चलें ताकि जिस आइन की बालादस्ती की वो बात करते हैं उसके लिए जदोजहद की जाए। लेकिन हफ्ते के रोज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और DGISPR ने वजारत खारजा के अंदर एक बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है या आने वाले दिनों में उन्होंने इस बात का खदशा जाहिर किया है कि भारत ने CPEC को नाकाम बनाने के लिए एक सेल कायम किया है जिसके ऊपर उन्होंने 80 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है, 22 अरब रुपए उसको जारी कर दिए गए हैं। ये तमाम रकम CPEC को नाकाम बनाने के लिए भारत खर्च कर रहा है और इस सिलसिले में जो इधर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द तंजीमें असर रखती हैं जिसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान, MQM, अल्ताफ हुसैन और दीगर तंजीमों के हवाले दिए गए हैं कि वो इस सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ बड़े शहरों में उनके नाम भी बताए गए कि कराची, लाहौर, पेशावर और जो दीगर मेट्रोपॉलिटन शहर हैं उसमें दहशतगर्दी के इम्कान हैं जबकि मुल्क की बड़ी सियासी शख्सियात को भी कत्ल किया जा सकता है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सोशल मीडिया पर एक तनकीद का सिलसिला भी जारी है। उनके नकाद कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस असल में इसलिए की गई है कि ताकि पीडीएम की जो तहरीक आने वाले दिनों में चलने जा रही है उसको रोका जा सके। आज ही हमने देखा कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक टैंक पर सवार थे, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक तकरीर की, उसमें भी उन्होंने जंग की धमकियां दी। इस खित्ते की बदनसीबी यह है कि दोनों अतराफ में जंग का माहौल जब पैदा कर दें तो बहुत सारे मामला दब जाते हैं, सियासी इश्यूज दब जाते हैं, अवाम के मसाइल दब जाते हैं। वो न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि खुद हिंदुस्तान के अंदर भी, और वहाँ सबसे ज़्यादा मसाइल हैं लोगों की गुर्बत के मसाइल, लोगों के समाजी मसाइल, लोगों के सियासी मसाइल। लेकिन नरेंद्र मोदी ने मजहब का इस्तेमाल करके भारत के अंदर लोगों को जिस तरह इंगेज किया है और उसके नतीजे में वो बहुत सारे सियासी सवालात जो लोग एड्रेस करना चाहते थे, सियासी जमातें एड्रेस करना चाहती थी, उनको दबा दिया गया है। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के नकाद इस हवाले से तनकीद करते नजर आए हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की कोई सूरत-हाल बनती है तो पीडीएम क्या करेगी, जबकि कोरोना का चैलेंज भी बड़ा शदीद है। डे बाय डे कोरोना की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। पाकिस्तान की हुकूमत इस बारे में संजीदगी के साथ सोच रही है कि तालीमी इदारों को बंद कर दिया जाए। मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से उनके जो स्टाफ है उनको आधे स्टाफ को कहा गया है कि वो ड्यूटी पर आए, बाकी आधा स्टाफ छुट्टियों पर रहे। ये जो सारी सूरत हाल बनती जा रही है, आने वाले दिनों में मजीद बेयकीनी में इजाफा होता जाएगा। पीडीएम की तहरीक के हवाले से भी इस सिलसिले में जो है वो बड़ी बेयकीनी हमें नजर आती है। खुसूसन एक कोशिश ये की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बताया गया कि किस तरह भारत दहशतगर्दी करना चाहता है और सियासी शख्सियात के कत्ल का भी खदशा बताया गया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर पीडीएम की क़यादत को और हुकूमत को संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है कि हुकूमत खुद इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त करे, अपोजिशन के साथ बात करे, लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। इस बार भी शायद यही लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा सियासी जमातों से राब्ते करें और जो हालिया सूरत हाल पैदा हुई है उस हवाले से उनको कायल करने की कोशिश करें। लेकिन आने वाले हफ्ते के अंदर पीडीएम के 2 अहम इजलास होने जा रहे हैं। ये सारे सवालात उसके अंदर ज़ेरे गौर आएंगे और उसके बाद ही पीडीएम की क़यादत कोई फैसला कर सकेगी। लेकिन एक बात ये जरूर जहन में रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात
के नताइज जो भी हों। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में पीडीएम की जो जमातें इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं, अगर वो हार जाती हैं तो उन्हें सबसे बड़ा जवाब मिल जाएगा और वो लोगों को बताएंगे कि हमने कहा था कि वोट को चोरी करना यहाँ की रिवायत है, उसके खिलाफ सारे लोग इकट्ठे हो जाएं। और अगर वो जीत जाते हैं तो वो लोगों को बताएंगे कि उनके नैरेटिव को लोगों ने मान दिया, उनको इज्जत दी, उनका नैरेटिव गिलगित के अंदर कामयाब हुआ। अब वो वक्त दूर नहीं कि पाकिस्तान के दीगर सूबों में भी कामयाब हो जाए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर करें, ताकि आने वाले दिनों में हम इस प्रोग्राम को मजीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।